व्हाट्सअप एवरीवन। सबको पता है इस वीडियो में किस बारे में बात होने वाली है, बट स्टार्टिंग से बता देता हूँ। इस वाली वीडियो में मैं कोई प्रूफ नहीं देने वाला हूँ। मैं कुछ स्ट्रेट लॉजिक फैक्ट्स रखूंगा, क्योंकि अभी जो भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या न्यूज़ पे जो भी चल रहा है वो सब आप लोगों के सामने है ना। और अभी सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी बताई जा रही है, चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मेरे को मेरे परिवार को बहुत हेट आ रहा है, बट आई स्टिल डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ भाई, फर्क पड़ रहा है, बट मैं उस चीज को लेके कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद आगे सामने से सच ना रखूं दुनिया के आगे, क्योंकि अभी दुनिया ना इमोशन के उसमें चल रही है। बट ठीक है, उसमें आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं हुआ क्या है जो 5-6 दिन से ये सब कुछ चल रहा है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत कहां से हुई। लॉजिक पे बात करेंगे, स्ट्रेट पॉइंट्स रखेंगे। ना मैं इस वीडियो में रोने वाला हूं, ना मैं इस वीडियो वाले में कोई सिंपैथी कार्ड लेने वाला हूं। मैं स्ट्रेट फैक्ट्स लगूंगा। मेरे को जो भी नीचे अभी लोग गालियां दे रहे हैं पिछले 5-6 दिन से कि ये है वो है, तेरा भाई है, तेरा सगा खून है, तू मिलने क्यों नहीं जा, उन सबके जवाब दिए जाएंगे। अब करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। ये सारा मुद्दा शुरू होता है 5-6 दिन पहले, जहां पे अनुराग डोभाल अपने यूट्यूब पे 1-2-2.5 घंटे की वीडियो डालते हैं, जहां पे शुरू के आधे घंटे में वो कुछ आरोप मेरे पे लगाते हैं। उनमें से कुछ आरोप थे कि मेरी एक अलग जात या कास्ट में शादी हुई है, जिसके कारण मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से बेदखल कर दिया है, और वो इस चीज से खुश नहीं है, और वो उस चीज को लेकर मेरे को धमका रहे हैं, और मेरे को डिप्रेशन में भेजा गया है। ठीक है। बात रही उसने ये भी बोला है कि मेरे पे बहुत सारे झूठे केस लगाए गए हैं। मैं इस वीडियो में कट नहीं रखूंगा भाई, जितना होगा रियल रखेंगे। जो मेरे दिमाग में आएगा मैं बोलूंगा, जितना स्टैमर वगैरह होगा वो सब रियल रखेंगे, तो सच बोलेंगे। तो आ जाते हैं वीडियो में। आधे घंटे में मेरे पे बहुत सारे प्रूफ लगाए गए, और बाकी के 1.5 घंटे में बोला गया सबूत है, पर सबूत ऐसा कुछ था नहीं। बस एक टाइम की आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, जो भी चॉप चॉप करके चलाई है और आधे से चलाई गई है। तो बात करते हैं मेरे पे आरोप क्या लगाए गए थे उस वीडियो में, और मेरे माँ बाप पे क्या लगाए गए थे। पहली बात, उस पर बोला गया था कि इंटरकास्ट मैरिज है, इस वजह से मेरे को मेरे घर से निकाल दिया गया है, मेरी बीवी के साथ बदसलूकी की गई है। इन सब चीजों के प्रूफ मैंने अपने पॉडकास्ट में दे दिए हैं कि क्या सच है और क्या नहीं है। फिर भी 2-3 पॉइंट जो स्टिल मैं क्लियर करना चाहूंगा, कि बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा जो अभी ये उठ रहा है कि आपने रितिका को किचन में खाना क्यों नहीं बनाने दिया। आई एम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, एंड जिनको ये पता होगा भाई, अगर आपके क्लोज में किसी की डेथ होती है तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 1 महीने तक मीठा नहीं बनता और तला भुना भी नहीं डलता बिना हल्दी के, ऐसा कुछ होता है ना। वो ये मुद्दा था, इस वजह से अंदर जाने से रोका गया था। वीडियो में ये बात सुनाई नहीं गई है, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ चीजें बोल के बस एग्रेसिव किया गया घर वालों को, और उसके बाद 1-1.5 घंटे की कटिंग लगा दी, जहां पे मेरी माँ कह रही है ये तेरा घर नहीं है, यहां से निकल जा, ये वो सो करके। अब उस चीज को ना, क्या है ना भाई, 5-6 साल की जो भड़ास थी ना, वो घर वालों की उस वीडियो में निकली, उस ऑडियो में निकली। मैं अभी अपने घर वालों को गलत नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं पता है, और वो चीज अगर मैं बताने बोलूंगा उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है 5 साल तक। अगर मैं अभी अपनी मन से कुछ बोल दूंगा, आपको झूठ कह रहा है, उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। मैं उन्हीं की बात पे प्रूफ करूंगा जो प्रूफ मेरे पे है। तो रितिका को इसलिए अंदर नहीं घुसने दिया, उससे पहले रितिका को अंदर घुसने दिया गया है, रितिका ने खाना बनाया है, वो सारी चीजें मैंने अपने पॉडकास्ट में डाल दी। कुछ और आप आरोप थे कि इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे भाई ने मेरे पे झूठे केस डाले। अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले तो मैं चाहूंगा कि आप उन सबका सबूत लाएं। दूसरी बात, मेरे भाई ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, मेरे भाई ने मेरी सारी गाड़ी गुड़ी हथिया ली है, जो कुछ है। अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है तो आप उसका भी सबूत दें, मेरे पे एक जांच बिठाई जाए। मैं दरखास्त करूंगा, जो भी ये लोग देख रहे हैं, जो भी इंडिया का संविधान है, मैं खुद ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पे केस मारा जाए। जितनी प्रॉपर्टी मैंने उसकी हड़पी, अगर उसका कोई सबूत, अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। दूसरा केस ये बोला गया, अतुल कलम इंग मनाली आया अपनी बीवी के साथ मुझे डराने धमकाने। पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ, आपने बहुत ज्यादा इस बात को एम्फेसाइज किया है कि मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, मेरा भाई मेरे को डराता था, मैं सोशल मीडिया पे तेरे को एक्सपोज कर दूंगा। भाई मैं आपको क्या एक्सपोज कर दूंगा? क्या आपने कोई इतनी बड़ी गलती करी है जिससे आप एक्सपोज हो जाओगे? आपने कुछ नहीं करा, और मैंने ना बोला है, आपने कोई सबूत भी नहीं दिया है। आपने उस वीडियो में खुद एक सेगमेंट ऑफ टाइम में जो वायरल होने लगा था, आपने खुद ये बोला है कि अभी देखते हैं, मिलते हैं थाने में, देखते हैं क्या होता है थाने में। ठीक है, पब्लिक को गुमराह किया गया, सबूत उसमें एक स्पैन ऑफ टाइम में अनुराग खुद उस वीडियो के ऑडियो में बोलता है रितिका तमाशा शुरू करो, वो उसकी वीडियो में खुद है। इस चीज को भी जस्टिफाई कर देना, जो फैंस अभी उसके मुझे गाली दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, रितिका तमाशा करना शुरू कर दो उधर। कुछ आरोप ऐसे हैं कि भाई मेरे को मेंटली टॉर्चर किया गया, मेरे पीछे मेरे को मारने फिर रहे हैं, मेरे को
मेरे पे सुसाइडल नहीं, मेरे पे मर्डर का वो चल रहा है कि मेरे को ये मार सकते हैं कहीं पे भी। तो भाई आप इन चीज़ का सबूत दीजिए, क्योंकि इन चीज़ का सबूत मैं नहीं दे सकता। अगर मैं आपको मारने आया हूँ, अगर मैं आपको धमकाने आया हूँ, मेरा आप जीपीएस ट्रैक करिए। अगर मैं पिछले 2-3 साल में भी कभी मनाली गया हूँ, वैसे तो 1 साल की बात है, पर पिछले अगर 1 साल में मैं मनाली गया हूँ तो मैं दरखास्त करूंगा सीबीआई, मुझे नहीं पता कौन हैंडल करता है, बट सीबीआई मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे पे आप जांच बैठाइए और मेरी लोकेशन ट्रैक कराइए, या 1 साल में मैंने इस पर्सन से कोई कांटेक्ट भी करा है, अगर मैंने इसको धमकी दी है, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा होगा ना, व्हाट्सएप कॉल, सामने सामने मिलना, छोड़ो, उस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया गया। वो 2.5 घंटे की वीडियो डली, उसमें 1-1.5 घंटे कुछ भी बोल दिया गया, वो सब मैंने प्रूफ जब अपने पॉडकास्ट में डाले, उससे पहले मेरे पे और मेरे माँ बाप पे बहुत सारा हेट आने लगी। ये वीडियो का मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को घर से कॉल आती है कि भाई कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को सोशल मीडिया से दूर रख रखा था, क्योंकि उससे 4-5 दिन पहले उसने वीडियो डाल दी थी और मेरे को पता था अब ये चीज पब्लिक लाएगा। ये सब होता है, वीडियो डलती है, मेरे घर के बाद बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, घर जाता हूँ, भीड़ इधर उधर कर देते हैं, उसके बाद मैं अपने प्रूफ देना शुरू करता हूँ रात को ही, क्योंकि मेरे को पता था सुबह तक नैरेटिव शुरू हो जाएगा। उसमें यह बोला गया था मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी होने वाली बीबी श्रेया और मेरा बाप होगा। ठीक है, बहुत बड़ा आरोप है, उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आप पे कुछ एक्स्ट्रा आरोप नहीं लगाए, मैंने बस अपनी क्लैरिफिकेशन दी। अब जनता को उस चीज से भी दिक्कत है, तूने अपनी क्लैरिफिकेशन क्यों दी भाई मैं क्या मतलब, क्या मैं सच का पुतला थोड़ी हूं भाई कि मैं, कोई भी इंसान मेरे बारे में झूठ बोल रहा है और ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं, जस्ट बिकॉज वो ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं तो मैं उसको झूठे आरोप सह लूं। भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूं और ना मैं इतनी कोई इंसाफ की मूरत हूं कि मैं वो सब चीज अपने पे ले लूंगा। ठीक है भाई, वो सब हुआ, सुबह तक मेरे पे हेट आई, 1-1.5 दिन मेरे पे हेट आई। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जब मेरे प्रूफ दुनिया के सामने आने लगे, मीडिया मेरे से जुड़ने लगा, तो हेट उल्टी जाने लगी, समझ रहे हो। और एक और चीज भाई, अगर आप सच में डिप्रेशन में थे, अगर आप पे सच पे ये केस हुए तो आप प्रूफ दो। अगर आप सच में डिप्रेशन में थे तो जितने भी अभी कंटेंट क्रिएटर बहुत हाई लेवल पे है ना, सबको पता है पेड पीआर चलाई जा रही थी, एक जैसे टेम्पलेट यूज हो रहे थे हर एक ऐसे पेज से जो ये चीजें कवर भी नहीं करता है। तो अगर आप सच में डिप्रेशन में हो, इफ यू वांट टू कमिट सुसाइड, तो आप पेड पीआर कौन चला रहा था, आप या आपकी मैनेजमेंट? ठीक है भाई, ये भी हटा दो, मेरे को नहीं पता कौन चला रहा था, शायद कोई और शायद मैं ही चला रहा हूंगा। अब उस वीडियो के बाद जब इनसे प्रूफ मांगे गए, कुछ नहीं हुआ। उसके 2 दिन बाद इंस्टाग्राम लाइव पे आके मेरे भाई के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो गलत था। उसका बुरा मेरे को भी लगा, मेरे माँ बाप को भी लगा और दुनिया को भी लगा, क्योंकि भाई आप कुछ भी कहो, शायद मेरे अंदर, मैं इमोशन पे रिएक्ट नहीं करता हूं भाई, बट मेरे माँ बाप करते हैं। जब ये क्रैश किया गया, माई मॉम फ्रोज टू डेथ भाई, वो जम गई थी। और जाते जाते ये बोला गया लाइव में भी, बंदा डिप्रेशन में है, राइट, उसने बोला मैं डिप्रेशन में हूं, कि मेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मेरा भाई इतना नीच इंसान है कि इसने मेरी यूट्यूब की वीडियो भी डिलीट कर दी। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? अगर मैंने यूट्यूब वीडियो डिलीट करी, आपने बोला है ना, आप पे सबूत है, आप पे मेल है, आपने कहा है, आप वो सबूत दीजिए। बात रही वीडियो डिलीट की, अगर किसी भी एजुकेटेड पर्सन को मैं बोलूंगा उसके आप लिंक में क्लिक करो, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ये वीडियो हटा दी गई है, उस पर लिखा हुआ आ रहा है भाई, मैं यूट्यूब से बड़ा तो नहीं हूं भाई। तो आप सबूत दीजिए उसका कि मैंने वो वीडियो डिलीट करी थी। अब बंदा ना लाइव में आके झूठ बोल रहा है और कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं। मान लिया भाई आप डिप्रेशन में हो, बट अभी भी मैं कहूंगा वो डिप्रेशन नहीं है, वो साइकोटिक बिहेवियर है। आप लाइव आते हो, आप उसमें एक और चीज कहते हो कि तू कितना नीच इंसान है कलम, कि तू मेरी बीवी को ले आया, तू एक औरत को ले आया और उसको बदनाम करने लगा। क्या आपने मेरी बीवी का नाम नहीं लिया? समझना इस चीज को। इससे पहले एक और बात बता देता हूं, चलो बाद में बताऊंगा, अभी लाइव के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ये भी बोला कि मेरी मौत की जिम्मेदारी ये 4-5 लोग होंगे, और उत्तराखंड पुलिस, आपने 4-5 बार अपने फैंस को भी बोला उत्तराखंड पुलिस आओ, टैग करो उत्तराखंड पुलिस को, और इन क्रिमिनल्स को आप क्या करो, पकड़ लो। ठीक है भाई, उत्तराखंड पुलिस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, तो मैं चाहता हूं आप मेरे भाई की उस लाइव इंस्टाग्राम पे कार्रवाई करें, और अगर मैं, मेरा परिवार या कोई भी इंसान जिसका उसने नाम लिया है, अगर उसके डिप्रेशन के पीछे या उसके लांछनों को सही साबित करते हो, तो उत्तराखंड पुलिस, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप इस पे कार्रवाई बैठाओ, और अगर मैं गलत हूं मेरे को जेल के पीछे भेजो। ठीक है भाई, उसमें यह भी बोला गया कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत,
सोशल मीडिया पे नहीं उठाऊंगा, मेरे पे प्रूफ है, मैं डालूंगा नहीं। भाई पहली बात तो मेरे को ये बताओ, आप पे ऐसे कौन से प्रूफ है जो आप पे हैं ही हैं, आप डाल नहीं रहे हो? भाई डाल दो ना यार, खत्म करो, मेरे को भेजो जेल। मैं तो कह रहा हूं मेरे को जेल भेजो, मेरे माँ बाप को जेल भेजो, मारो भाई। ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? अब आते हैं स्टार्टिंग से कि ये सब शुरुआत कहां से हुई भाई। लाइफ में एक ऐसा कदम उठाया गया जो गलत था, बट क्या वो सही था? अभी तो लोग इसलिए सपोर्ट में है कि वो इंसान बच गया। भाई ऊपर वाले का शुक्र है कि वो इंसान बच गया। अगर उस इंसान को कुछ भी हो जाता तो सच तो ठीक है भाई, आता 8-9 1 साल बाद बाहर, पर शायद तब तक मेरे घर वालों को जला देते। आप 8 मिलियन पे बैठे हो भाई, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपने लाइव आके ये बोल दिया मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी माँ बाप भाई मेरी पत्नी होगी। आपको पता है उसके बाद मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है? लोग मेरे को और मेरे माँ बाप को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपको जिंदा जला देंगे अगर आप कहीं बाहर दिख गए। तो आपने क्या ये रिस्पॉन्सिबल काम करा? आपने हाईवे में 150 की स्पीड में गाड़ी ठोक दी। शुक्र है आप बच गए, और शुक्र है कि कोई और भी नहीं मरा भाई। अगर कोई और मर जाता तो अभी केस डिफरेंट ही होता। वो तो किस्मत थी भाई, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई मरा नहीं। अब आते हैं शुरुआत से, इस पे लोगों के रिएक्शन की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी लोगों को ना सच और झूठ का कुछ मतलब ही नहीं पड़ा है भाई। लोग अभी क्या लगे हुए हैं कि भाई तेरा भाई है, तेरा सच्चा खून है, तू गया क्यों नहीं, तू कैसा नीच है, तेरी माँ कैसी गलीच औरत है, कितनी गंदी औरत है कि अपने बेटे से मिलने नहीं गई। देखो पिछले 4-5 साल से मेरी फैमिली में क्या चल रहा है ना भाई, आपको नहीं पता। लोग कह रहे हैं मौके दो, हमने उसे 1000 मौके दे दिए भाई। उस पर भी बात करेंगे क्या क्या मौके दिए और कौन कौन से मौके दिए हैं। अब आते हैं इंसानियत पे कि कलम कैसा नीच इंसान है, तूने माँ बाप को मैनिपुलेट करा, तूने मेरे पे झूठे केस डाले। अब आ जाते हैं अप्रैल में, क्या आपके द्वारा हम पे झूठे केस नहीं डाले गए? जो लांछन आपने वीडियो में लगाए हैं वही लांछन वही केस आपने लीगली अपने वकील के थ्रू हम पे मारे गए। डोमेस्टिक वायलेंस, उसका मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जो केस हम पे लगाए गए थे वो थे डोमेस्टिक वायलेंस, कास्ट की रितिका अलग कास्ट के, इसलिए हमने उसे घर नहीं घुसने दिया, हमने उसको बहुत कुछ मारा, ये करा वो करा, दहेज मांगा हमने। अगर हमने दहेज मांगा आप उसके प्रूफ दो यार, है ना। ये इमोशन करके उसके इस गलत कदम उठाने से, उसके वो अटेम्प्ट करने से सच झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच नहीं हो जाता। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने से कोई सच हो रहा है भाई, तो मैं भी कल इंस्टाग्राम लाइव आके अपने माँ बाप पे पेट्रोल डाल के छिड़क के उन्हें मार सकता हूं। आप सिंपैथी मेरे को दोगे? नहीं दोगे। मैं ऐसा करूंगा? मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिक और इमोशंस पे चलने वाला इंसान हूं। इमोशन इन दी सेंस जो सच है उसके साथ, और लॉजिक जो अच्छा और जो सच्चा है उसके साथ, है ना भाई। आपने 8 महीने हम पे झूठे केस मारे। जब आप वो लीगली हार गए दिसंबर में, आपकी तरफ से वो केस वापस लिया गया। आपकी तरफ से वो केस वापस क्यों लिया गया? क्योंकि आप पे सबूत नहीं थे। और ये केस वापस लिया है रितिका ने, और ये अनुराग ने अपनी उस 2 घंटे की वीडियो में भी बोला है कि रितिका को बहला के फुसला के ये केस वापस ले लिया गया। 15 नवंबर जब मेरे को इन सब का माफी का मैसेज आया था, रितिका कोर्ट के बाहर आई थी। रितिका ने एक एप्लीकेशन भी दी है कोर्ट में, उसने वो वापस लिया है केस। वो भी अगर मेरे को मिलेगा मैं डाल दूंगा। बट रितिका ने कोर्ट के बाहर मेरे से माफी मांगी थी कि भैया जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे को बहला फुसला के एक केस करवाया गया था, मेरे को नहीं पता था। मेरे को बोला गया था कि घर वालों ने हम पे झूठे केस मारे हैं, हो सके तो हमें अपने आप को बचाने के लिए अब घर वालों पे भी झूठे केस मारने पड़ेंगे। या आपने मुझसे बोला था, आप ये बात मानो या ना मानो। इसके बाद मेरे को रितिका की माता श्री का कॉल आता है, और वो भी मेरे से सेम चीज कहती है कि बेटा जैसा है वैसा नहीं है, अनुराग के द्वारा रितिका को मैनिपुलेट किया गया था। और इस चीज की भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पे है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा भाई, क्योंकि पता है फिर क्या आ जाएगी लोग कि भाई वो डिप्रेशन में है। मत करो भाई, मत करो भाई। भाई एक बात बताओ ना, इंसान डिप्रेशन बोल के मेरे माँ बाप पे झूठे केस डाल रहा है। आप सच्चे थे तो आपने वो केस वापस क्यों लिया? आप रीओपन करा दो भाई उस केस को। मैं नहीं डर रहा हूं, आप उस केस को लड़ो, जो सच्चा होगा उसको न्याय मिलेगा। इंसानियत तब कहां थी? आपने लाइव में ये भी बोला कि इसने मेरे माँ बाप की इज्जत उछाल दी। मैं इतना नीच नहीं हूं, मैं सबूत नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे माँ बाप की इज्जत खुले उड़े। तो क्या जब आपने वो 8-9 महीने पहले एक झूठा केस हम पे लगाया, उससे इज्जत नहीं उड़ी? क्या समाज में हमारी थू नहीं हुई? अब बात करते हैं सिंपैथी की। भाई वो डिप्रेशन में है भाई। जब ये झूठा केस पड़ा था, मेरे बाप की हिस्ट्री सबको पता है ना। माई डैड इज सफरिंग फ्रॉम लाइक उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं, 2-3 बार उनको पड़ चुका है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री सारी है। आपने क्यों नहीं सोचा कि ये झूठे केस से अगर मेरे बाप को कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन? आपने तो झूठे केस डाल दिए, आपने सबूत नहीं दिए, लीगली आप वो केस हार गए। तब आपकी इंसानियत कहां थी?
आपका बाप मर सकता था अगर मेरे को फेम चाहिए होता। बहुत लोग कह रहे हैं ना भाई इसने क्लाउड के लिए ये सब करा है, क्या है? मैं ये चीज पहले सोशल मीडिया पे लाया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आप पे झूठे केस मारे? बिल्कुल नहीं। अगर मारे तो आप सबूत दो, ये इमोशन करके जनता का बेवकूफ मत बनाओ। उस टाइम पे मैं अपने बाप को 3-4 बार हॉस्पिटल ले गया हूं, 1-2 बार हिमालयन और 1-2 बार डॉक्टर जोशी, और 1-2 जगह भी जहां पे उनका ऑपरेशन चल रहा था। मैं तो आके नहीं रोया कि मेरे बाप के साथ ऐसा कर दिया भाई, मैं क्या करूं? मैं भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता भाई। चलो मैं तो छोड़ो, मेरा बाप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता तो क्या होता? नहीं करी ना भाई, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग है वो। नहीं, मैंने संभाला भाई अपने घर को, उसके बावजूद भी मैं सामने नहीं आया। माफ करना मैं रूट साउंड हो रहा हूँ, बट भाई मैं स्ट्रेट फैक्ट्स पे बात करता हूं। मैं भी तब सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता भाई, क्या हो जाता? मैं तो नहीं लाया फैमिली की इज्जत को सोशली, आप लाए। और जब हमने अपने बचाव करे तो आपका कहना यह है कि ये झूठ बोल रहा है और मैं ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूं। भाई मेरे को बताओ मैं करूं क्या? आपने हम पे झूठे केस मारे, आपने हम पे झूठे आरोप लगाए, आपने बोला मेरी मौत के जिम्मेदार ये 4 लोग। दुनिया क्या चाहती है भाई? कि ये इंसान कुछ भी करे डिप्रेशन की आड़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिप्रेशन में है या जो डिप्रेशन में रहा होगा, या जितने साइकियाट्रिस्ट ने वो वीडियो देखी होगी, भाई डिप्रेशन में ना इंसान बोल तक नहीं पाता है। आपने डिप्रेशन में भी झूठ बोला है, सबूत देना, ठीक है? आपने डिप्रेशन में भी झूठ बोला है भाई। आई माई सेल्फ वॉज इन डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन में नहीं था मैं, बट किन्हीं कारणों से मैं भी डिप्रेशन में था कुछ सालों पहले। बट मेरे को नहीं लगता जब मैं डिप्रेशन में था मैं इतना सोच पाता था, इतना बोल पाता था। क्योंकि आपने जो 2 घंटे की वीडियो डाली है ना भाई, उससे 4-5 दिन पहले आपने कैमरे की फोटो डाली थी और आपने लिखा था दी एंड गेम। आपका दिमाग इतना कैसे चल रहा है डिप्रेशन में कि आप ये सब डाल रहे हो एंड गेम और एक गाने के साथ? छोड़ो भाई, लोग कहेंगे मजाक बना रहा है, क्योंकि लोग तो सिंपैथी खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं इमोशन कैसा भाई, ये नीच था, क्यों नहीं आया? मेरी माँ को भी बहुत चीजें झेलनी पड़ी समाज में। आपके लिए सोशल मीडिया सब कुछ होगा, बट मेरे डैड के लिए और मेरे माँ बाप के लिए उनकी सोशल सामाजिक इज्जत, उनके रिश्तेदारों की इज्जत बहुत बड़ी है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फादर, ही इज वेरी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड। ही इज 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड। आप समझ रहे हो, 2 बार उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का इन इंडिया। उनके दोस्तों के सामने जो आपने उन पे इल्जाम लगाया, कोर्ट केस सबको पता चल गया था भाई कि इसके बाप पे कोर्ट केस डला है, तब इज्जत नहीं उछली भाई। वाह, ठीक है, खत्म करते हैं उस बात को। मैं तब भी चुप रहा। आपने 2-2.5 घंटे की वीडियो डाली, मैंने जस्ट सबूत दिए, उसके बाद लाइव में आके आप एक गलत कदम उठा लेते हो। क्या उससे आप सच साबित हो जाते हो? मेरे को बताओ। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने से सच साबित हो रहा है भाई, मैं दोबारा कहूंगा, मैं अभी कल इंस्टाग्राम लाइव में आके खुद को जला दूंगा। बट मैं ऐसा करने नहीं वाला हूं, बिकॉज आप पे ना बहुत सारी जनता है। आप उसको क्या सिखा रहे हो कि अगर आपके दिल की ना हुई? आप तो गलत होने के बाद ये कर दिया भाई, आपने गलत होने के बाद ये अटेम्प्ट करा है। भगवान का शुक्र है आप बच गए। ठीक है जी, अब ना कुछ चीजें मैं भूलूंगा भी, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं सब चीज दिल से सामने रखूं और सब चीज बोलूं। अब आते हैं लोगों पे, क्योंकि अब उस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद ना पूरी स्टोरी फ्लिप हो गई। लोग सच और झूठ से हट गए, मेरे सबूत सारे लोग भूल गए, उसके लांछन सब लोग भूल गए। बस अब कहां पे आ गया कि भाई कैसा भाई है, उसका भाई मर गया, उसकी वजह से अपने भाई को खा गया, कैसी मां है अपने बेटे को खा गई। माई मॉम इज नॉट वेल फ्रॉम 2-3 डेज। मैं 2-3 दिन तक अपना परिवार संभाल रहा था। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। मैं 2 दिन से गायब था भाई। मैं रोऊंगा नहीं भाई, अभी भी नहीं मैं रोऊंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं भाई। आप मेरे पे झूठा केस आपने मारा, आप एक सच्चा मार देते भाई कि मेरे भाई मेरे साथ ये सब कर रहा है। समझ रहे हो आप? अब अभी भी मार दो, मैं अभी भी आपको ओपन बोल रहा हूं भाई। जो भी उनकी टीम से ये देख रहा है, आई होप अनुराग इज डूइंग वेल। जितना मेरे को सुनने में आया सोशल मीडिया के थ्रू और अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू, ही इज इन नॉर्मल वार्ड और कुछ दिन में वो वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्लीज मैं चाहूंगा जब आप दुनिया के सामने आओ ना भाई, आप उन चीजों का प्रूफ दे देना। अगर आप प्रूफ दे दोगे, मैं आपका थूका हुआ चाट के आपको घर ले आऊंगा हाथ जोड़ के। ठीक है, अपनी जुबान का हूं, बोल रहा हूं, पर आप वो सारी चीज सबूत के साथ दोगे कि कलम ने 8 करोड़ लिए, बिग बॉस में जाने के पैसे लिए। बिग बॉस कलम आज इतना बुरा हो गया, जो बंदा, जो माँ बाप जोकर का मास्क पहन के दुनिया में घूम रहे थे ना आपके लिए, मैंने कोई मतलब मैंने तो अपना धर्म निभाया भाई। मैंने तो उस टाइम भी निभाया। जो उस टाइम की जनता इससे जुड़ी होगी ना, सबको पता है। मैं जोकर का मास्क पहन के, हिप हॉप की जनता को पता है, मैंने अपना काम छोड़ के 8-9 महीने इस बंदे को दिए हैं। क्यों दिए हैं? पैसे के लिए। 7 करोड़ दिए हैं भाई इस बंदे ने मुझे उस टाइम में व्लॉग करने के लिए। क्या 7 करोड़ इसको बिग बॉस ने भी दिए होंगे? लॉजिकली सोचना, बिग बॉस ने इसे 7 करोड़ दिए होंगे भाई। इसने मुझे 7 करोड़ दिए, उसका आप रिसिप्ट कुछ तो दिखाओ भाई। कहीं तो मैंने मैसेज में तो बोला होगा, भले ही आपने दिए नहीं। आप ये क्या है मैंने मांगे? मैंने कहा मांगे? आपके कान में बोला?
अब आप यही बोलोगे कि जुबानी बोला, क्योंकि आप पे कॉल रिकॉर्डिंग या वैसा कुछ प्रूफ है नहीं, खारिज करते हैं भाई, क्योंकि आप बातें घुमाओगे, सबूत आप पे है नहीं। अब आते हैं लोगों पे कि भाई कैसा भाई है। अब लोग सच और झूठ से तो हट गए कि जो लांछन इसने लगाए हैं वो तो छोड़ो भाई, अब बात करते हैं कैसा भाई है। वो मरने पे हो रखा है फिर भी मिलने नहीं गया, कैसी माँ है, कैसी नीच माँ है, कैसा घिनौना बाप है, मिलने नहीं गया। भाई मैं मिलने क्यों जाऊं, वो बंदा तो मरते मरते भी झूठ बोल के गया। एक कहावत है भाई कि जब इंसान मर रहा होता है ना वो सच बोल के जाता है। क्या उस इंसान ने सच बोला, वो तो वही जाने। उसने एक और रील डाली थी मेरी और किसी एक लड़की की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर शायद से ये रोना हो जाएगा, तुमने उस लड़की का नाम कैसे ले लिया। आपको पता होगा उसने कौन सी रील डाली थी। उसने एक रील डाली जो अगर किसी पे होगी तो वो सुन लेना भाई, उसमें क्या मैं गलत हूं। मैंने उसमें क्लियरली बोला है मैं अपने भाई का साथ दे रहा हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया तो मैं आपके और आपके परिवार को नहीं छोड़ूंगा, जो कि एक सच्चा भाई करता। भाई अगर मेरा भाई डिप्रेशन में जा रहा है किसी की वजह से, जो उसने मेरे को बताया था, तो मैं बात करूंगा ना। आप पे दम है तो आप अब जब भी होश में आओ वो पूरी चैट डालना, सारी चैट डालना। आप नहीं डालोगे मुझे पता है। खत्म करते हैं इस बात को भी। अगर आप सच्चे थे आपने वो रील क्यों डिलीट करी भाई। अब आ जाते हैं, उससे पहले रितिका मेरे को फॉलो कर रही थी, उस रील के डिलीट होने से पहले ही रितिका मेरे को अनफॉलो करती है और रितिका वो वाला पोस्ट भी हटा देती है कि समवन वेरी क्लोज टू मी इज ट्राइंग टू हैक माय अकाउंट, और मेरे पे सारी जीपीएस लोकेशन है कौन हैक कर रहा है। तो अभी के हिसाब से शायद वो मैंने ही हैक किया होगा, क्योंकि अभी आप दोनों साथ में हो। दुनिया मेरे को यही गाली दे रही है, उसकी जो धर्म पत्नी है मिस रितिका। अभी भी कहूंगा मेरा रितिका से कोई भी लेना देना नहीं है। रितिका के थ्रू हम पे झूठे आरोप लगाए गए थे। मैंने रितिका को कोर्ट के बाहर भी ये बोला था, रितिका मैं आपको कुछ नहीं करूंगा क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, आप एक बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली हो, है ना। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते, अगर मैं रितिका से चिढ़ता, अगर मेरे माँ बाप रितिका से चिढ़ते, लॉयर्स को पता होगा और ये एक नॉर्मल बंदे को ही पता है कि अब जब आप एक झूठा केस किसी पे लगाते हो, आप वो हार जाते हो, तो दूसरे बंदे का पूरा पूरा हक बनता है एक डिफॉर्मेशन केस मारने का। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते मैं आप पे डिफॉर्मेशन केस मार के आपसे पैसे ले लेता। क्या मैंने लिए? नहीं। क्लियर बात करते हैं। प्रॉपर्टी के पीछे मैं आपसे करोड़ों रुपए ऐड सकता था, आपने 6 बंदों पे नकली केस मारा है, 6 बंदों पे। अगर मैं एक का 10-10 लाख भी लगाऊं ना, आपके 60-70 लाख हम हड़प सकते थे अगर मेरे को पैसे की भूख होती। मैंने नहीं करा। मैंने रितिका को बोला रितिका इस बच्चे का ध्यान रखना और अब कोशिश करना कि आप उस इंसान से दूर रहो। इसीलिए रितिका उस इंसान से दूर रही। अब भले ये कहानी बदल देंगे, आई डोंट केयर, ये इनका है। मेरे को बस अपने माँ बाप पे लगे हुए लांछन हटाने, ये सब होता है। अब इंसान मेरे को कहते हैं कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए। जो इंसान लाइव में ये बोल के जा रहा है, मरते मरते इंसान सच बोलता है, मैंने सुना है, ऐसा कहते हैं। उस इंसान ने मरते हुए भी झूठ बोला कि मेरी वीडियो डिलीट कराई गई है पैसे देके, 10-12 लाख रुपए देके। ये तो झूठी है, पढ़ लेना उस लिंक पे। ठीक है भाई, ये सब हुआ। मैं क्यों उस इंसान से मिलने जाऊं? वो इंसान बच गया इसलिए आप मेरे को कह रहे हो भाई उससे मिलने जा। अगर इंसान को भगवान ना करे कुछ हो जाता, शायद मैं आज जेल में होता। शायद जो उसके 8-9 करोड़ की जनता है, जो उसके फैंस है, वो मेरे घर में आके, मैं अभी थ्रेड्स दिखाऊंगा ना अपने इंस्टाग्राम के, मेरे माँ बाप को जो आ रहे हैं कि तेरे माँ बाप जहां दिखेंगे जिंदा जला देंगे, कैसी माँ है, गालियां आ रही हैं भाई। मैं तो गाली नहीं दे पाऊंगा, बट मेरी माँ को गालियां आ रही है। तो क्या आपका डिप्रेशन क्या मेरे माँ बाप को इस चीज से डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा? जस्ट बिकॉज वो एक सोशल मीडिया पे नहीं है, वो अपना रोना सोशल मीडिया के आगे नहीं रो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में नहीं है। क्यों? कलम भाई अपने माँ बाप को बोलो लेके जाए यार वहां पे। ऐसे भी क्या माँ बाप हैं? अबे भाई मेरे माँ बाप भी तो डिप्रेशन में है। जस्ट बिकॉज वो कैमरे के आगे नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी वो डिप्रेशन पे नहीं है। आपने रोना रो दिया भाई कि आप डिप्रेशन में हो। भाई वो डिप्रेशन नहीं है, वो साइकोटिक बिहेवियर है। ठीक है, खत्म करते हैं इस बात को भी। दूसरा जो बहुत बड़ा चीज आ रही है कि भाई कुछ भी किया हो उसने, उसे एक और मौका दे दो। भाई मैं कितने मौके दूं? जब इसने मेरे पे झूठा केस मारा मैं तब चुप था। बीच में भी बहुत सारी चीजें गई मैं तब भी चुप था। उससे पहले भी बहुत चीजें करी गई, मैं तब भी चुप था। इसने वो 2 घंटे की वीडियो डाली, मैंने उसके बाद भी इस पर लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं ले सकता था, मैं अभी भी ले सकता हूं, मैं लूंगा, पर इसके बाद मैं लूंगा, वो एंड में बात करेंगे। मैंने जस्ट उस 2.5 घंटे के वीडियो में आके प्रूफ दिए। अब जनता का कहना है मैं प्रूफ भी ना दूं, मतलब मैं क्या, मैं गालियां सहूं क्या भाई? मैं इतना दूध का धुलाऊं क्या भाई? जो लोग मेरे को कह रहे हैं ना भाई सहले, थोड़ा सा और सहले, तेरे भाई की अभी कंडीशन नहीं है भाई। जो लोग मेरे को एक ज्ञान दे रहे हैं ना थोड़ा सा सहले, इनको अगर कोई सड़क में घूर देना भाई, ये उसको माँ बहन की गालियां दे देंगे।
जस्ट बिकॉज वो मेरी जगह पे नहीं है ना, उन्हें मेरी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं पता, पिछले 5 साल से क्या चल रहा है, बस ज्ञान देके चले जा रहे हैं। भाई चुप रहना, थोड़ा सा और सह ले। ठीक है भाई, मैं सह लूंगा, मैं 15 क्या, मैं 2 साल और सह लूंगा। जितने भी लोग ये कह रहे हैं, मेरे को वो एक लिख के दे दे कि अगर इस 2 साल में मेरे माँ बाप को कुछ भी होता है, अगर वो मरते हैं या वो डिप्रेस होते हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो उसका अभी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप मेरे को ये लिख के दे दो। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी लोग अभी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं बिना सच जाने, छोड़ दो भाई, मेरे को पता है सब क्लाउड चेजिंग कर रहे हैं। कुछ लोग दिल से उसके साथ हैं, वो दिखता है, बट जो भी लोग अभी ये कह रहे हैं कि भाई कलम ऐसा है, कलम वैसा है, तो आप मेरे को लिख के दे दो कि जो कुछ ये हुआ है, अगर इस बीच कलम के माँ बाप को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, और अगर मेरे माँ बाप को सच में कुछ होता है आप उन्हें वापस जिंदा करोगे। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लॉजिकली बात करते हैं। तो मैं ये एक ऐसा लॉस नहीं लेना चाहता किसी की जुबान पे भी, जो रिवर्स ही नहीं हो सकता। एक बार इंसान चला गया, चला गया भाई। अब लोग कहेंगे भाई तेरा भाई भी तो जा सकता था, मे बी, बट भाई वो इंसान झूठ ही तो बोल रहा है अभी भी अगर शर्म है, और अगर वो सच्चा है तो सामने आए, प्रूफ दे दे, या फिर भाई अपनी माफी मांग ले। जितनी हिम्मत आपने सुसाइड करने पे लगाई है, पहली बात तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं ऐसा कदम उठाना, क्योंकि इससे क्या दिख रहा है ना भाई, इससे क्या मैसेज गया है यूथ को और उनके फॉलोअर्स को कि भाई जब आपके दिल की ना मानी जाए, जब आप गलत साबित हो जाओ, तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, दुनिया की सिंपैथी आपके साथ आ जाएगी। अगर ऐसा है ना भाई, अब ये मत बोलना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, मैं अपने भाई को ना किसी टेररिस्ट कंपेयर कर रहा हूं, ना किसी मर्डरर से कंपेयर कर रहा हूं, बट ऐसा है भाई, तो गलत करो, किसी का मर्डर करो, टेररिस्ट अटैक करो, और आखिरी में सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, तो दुनिया ये कहेगी भाई अभी उस टेररिस्ट और मर्डरर को छोड़ दो, अभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी है, जब वो सही हो जाएगा तब उसका साथ दे देंगे। नहीं करोगे ना, लॉजिक आपको सच नहीं पता। एक एग्जाम्पल बोलूंगा भाई, प्रेमानंद महाराज जी का, आई फॉलो हिम एंड आई रिस्पेक्ट। मैं बहुत वैसा इंसान हूँ यार, मतलब मैं ना बहुत रूट ओरिएंटेड इंसान हूँ, जो मेरे को जानते होंगे, मैं बहुत धर्म वैसा वाला इंसान हूँ, मतलब मैं ये चीज़ें मानता हूँ, कर्मा वगैरह। तो प्रेमानंद जी महाराज जी का ना एक क्लिप मैंने बहुत पहले देखी थी, उसमें क्या होता है ना, एक माँ आती है अपने 6-7 महीने के बच्चे को लेके, तो वो कहती है कि महाराज जी मेरा बच्चा तो 6-7 महीने का है, इसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको कैंसर हो गया। तो महाराज जी कहते हैं आप जो देख रहे हो ना, वो सिर्फ इस 6-7 महीने के बच्चे को देख रहे हो, अगर इसकी रूह का जो पास्ट है, इसके पुरानी जिंदगी अगर आपको दिखा दे, तो इसके ऐसे कर्म आप देखोगी जहां पे आप खुद चाहोगी कि आपका बच्चा मर जाए। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है। भाई मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वो क्लिप भी अगर होगी तो वो सामने आ जाएगी। तो उन्होंने कहा, उनका कहना ये था बेसिकली कि आपको नहीं पता इस रूह ने पिछले जन्म में क्या क्या दुष्कर्म करे हैं, आपको बस वो एक 6 महीने का बच्चा दिख रहा है। तो ये जो जनता है ना भाई, उनको अनुराग अभी ना सिर्फ उस 6 महीने की बच्चे की तरह दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ उसका साइड ऑफ स्टोरी सामने आया, पिछला उसने जो करा है ना वो सामने ही नहीं आया भाई, वो सामने ही नहीं आया। मैं उस पर अभी भी ब्लेम नहीं मार रहा हूँ, मेरा मुद्दा अब तक और एंड तक, मेरे मरते तक यही रहेगा कि जो लांछन इसने मेरे माँ बाप पे, मेरी बीवी और मुझ पे लगाए हैं, मुझ पे तो छोड़ो खैर, अभी माँ बाप की बात करूंगा, पर मुझ पे भी भाई मैं झूठ क्यों सूं? या तो वो उन चीज का सबूत दे दे, सबूत देगा ना भाई, मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। और अगर जेल जाने से भी इन लोगों के मन की शांति नहीं मिलती, आप जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगा, मेरे को जिंदा जला देना या मेरे पे गाड़ी चढ़ा देना, एक्सेप्टेड है भाई। पर अगर वो इन सब चीजों के प्रूफ देगा, 8 करोड़ दहेज वगैरह, इन सब चीजों के, खत्म करते हैं। तो अनुराग अभी उस बच्चे की तरह है जिसका पास्ट आपको कुछ नहीं पता है। अब लोग मेरे को कह रहे हैं भाई कैसा भी अपने भाई का साथ दे। फिर से वही बात आ जाती है भाई, अगर आप लोग भगवान को पूछते हो, या किसी भी धर्म में यही तो सिखाया जाता है ना कि भाई सच का साथ देना, चाहे रिश्तों से लड़ना पड़े। गीता और महाभारत में भी यही कहा गया है ना, गीता में लिखा गया और महाभारत में कहीं तो सॉरी अभी थोड़ा पैनिक भी हूं, शायद 2 चीजें ऊपर नीचे बोल दूंगा। कृष्ण जी ने भी तो यही बोला था ना भाई कि अगर सच का साथ देने के लिए अपनों से लड़ना पड़े तो हथियार उठा लेना। मेरी वही कंडीशन है भाई, मैं सच का साथ दे रहा हूं क्योंकि मेरे को सच पता है, आप लोगों को सच नहीं पता, आप लोग बस इमोशंस पे आके बह गए हो। तो मैं तो लड़ूंगा भाई। और अगर आप कह रहे हो भाई ये तो कहने की बात है भाई, अपने घर वालों से कौन लड़ता है, तो भाई मैं बोलूंगा वो लोग, वही ये लोग चीज बोलेंगे जो भगवान को नहीं पूछते हैं। मेरे घर में तो मंदिर है, रोज वहां पे पूजा होती है, और मेरे माँ बाप ने भी बचपन से यही सिखाया है, सच का साथ देना चाहे अपनों से लड़ना पड़े। तो मैं लड़ रहा हूं। और दुनिया ये मेरे को क्या बोल रही है, इनकी बायो में लिखा हुआ गया है जय श्री राम, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। इनके उसमें लिखा गया है राधे राधे, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। सुना होगा ना कि भगवान ने कहा है कि सच का साथ देना, अपनों से लड़ना पड़े चाहे।
तो वही तो कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? आप कह रहे हो सिंपैथी दो, भाई उस बंदे ने क्यों नहीं सिंपैथी दी जब उसने झूठा केस मारा? तब आप लोगों की सिंपैथी कहां थी जब मैंने वो प्रूफ दिया कि झूठा केस इसने मेरे माँ बाप पे मारा और मेरा बाप मेंटल कंडीशन से जूझ रहा है, मेरी माँ अभी जैसे तैसे, भाई वो रोते रोते कह रही है सब सही हो जाएगा, उसे पता है कुछ नहीं होगा। सही तो मुझे पता है हो जाएगा विद टाइम, बट उसे तो डर है भाई। मेरी शादी है 1-2 महीने में, ये सब इसलिए किया गया ताकि इसकी शादी टूट जाए, साफ सी बात। असलियत पे बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं, क्योंकि इनको लगा मेरा तो कुछ बचा नहीं, इसका भी नहीं छोड़ता। पर भाई ऊपर वाले का कर्म है, ऐसे रिश्ते मिले हैं। उन्हें पता है, उस बंदी को भी पता है और मेरे इन लॉज को भी पता है कि लड़का सही है, तो वो भी पीछे क्यों खटे, वो भी खड़ी है पीछे। ठीक है, हमारे रिश्ते असलियत पे टिके हैं भाई, तो लड़ रहे हैं। कुछ जनता मेरे को कह रही है भाई माफ कर देना, क्या ही हो जाएगा। तो उन जनता को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई आप सामने आओ, आप मेरे को बोलो कि अगर आपके माँ बाप को कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, और ये सब चीज मैं करने को तैयार हूं। कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा भाई, कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी। बस बातें करने आ जाते हो क्योंकि सच पता नहीं है, इमोशंस पे खेला जा रहा है। अभी ऐसा है ना भाई कि अगर ऐसा है तो बुरा करो, डिप्रेशन में बोलो और सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, आप दुनिया के आगे तो सच हो ही जाओगे। भारत में क्या है, मोमबत्तियां क्यों जलाते हो भाई? अभी 2-4 दिन पहले या कुछ महीनों पहले क्या बोलूंगा, बहुत सारे अंडर एज जो बच्चे होते हैं ना भाई, वो किसी को गाड़ी से ठोक देते हैं और वो दूसरा लड़का मर जाता है। तो उस टाइम ना पूरा भारत का खून खौल गया कि भाई छोटा है तो क्या हुआ, जेल भेजो ना इसे। जब इसका बेटा जाएगा तब इस माँ को पता चलेगा दूसरी माँ का बेटा मरा है, उसे कैसे लग रहा है। तो अब कहां गए आपके इमोशन? अब कहां गए आपके इमोशन भाई? मैं भी तो यही कह रहा हूं, वो गलत है, उसे भेजो। ये क्या बात है वो डिप्रेशन में? डिप्रेशन में तो वो छोटा बच्चा भी था जो विदाउट लाइसेंस मर्डर कर गया। वहां भी सिंपैथी दो ना भाई। क्यों लॉ, क्यों कोर्ट, क्यों भगवान के आगे पूछते हो जय श्री राम जय श्री राम, सच का साथ देना, जब सच का साथ देने की हिम्मत नहीं है, बस सिंपैथी पे खेल रहे हो। मैं तो नहीं खेल रहा भाई सिंपैथी में। जस्ट बिकॉज आई एम मेंटली स्ट्रांग, जस्ट बिकॉज मैंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करा तो भाई कलम गलत है। भाई प्रूफ दो यार, प्रूफ दो भाई, कानून तो सच लाएगा ना। 3-4 दिन में भाई, अभी भी मैं उस इंसान को गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ना बहुत लोगों से कॉल करवाई गई है इस इंसिडेंट के बाद कि भाई जो कुछ हुआ है ना बहकावे में आके हुआ है और किसी चीज के इन्फ्लुएंस में हुआ है। ठीक है भाई, मान लिया, तो क्या इंसान वो अब सच बोल देगा? अब तो वो अपने परिवार के साथ है ना। देखो भाई, हमारा तो उससे कोई नाता नहीं है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेरे को ये सिंपैथी कार्ड मत देना कि भाई कैसा भी है तेरा भाई है। भाई अगर भाई होता तो मेरे माँ बाप पे झूठा केस ना मारता, मेरे माँ बाप को ना वो मौत तक ढकेलता। मेरे माँ बाप अब जिंदा है, ऊपर वाले का कर्म है। शायद मेरे को नहीं पता आने वाले टाइम तक जिंदा रहे या नहीं रहे, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी मैं उन्हें जिंदा रखूं। फिर भी आके रोऊंगा नहीं भाई, है ना। मतलब मैं ऐसा इंसान हूं, अगर मेरा बाप मेरे सामने मर भी रहा होगा मैं उसे बोलूंगा पापा कुछ नहीं होगा, पापा उठो, पापा कर लेंगे। अंदर भले कुछ भी हो जाएगा बट बाहर मैं स्ट्रांगली दिखाऊंगा, और अभी भी मैं स्ट्रांग हूं। कट नहीं रखेंगे भाई। तो ये बात है भाई। मत आया करो भाई कैंडल मार्च लेके, मत आया करो कैंडल मार्च लेके। जो भी लोग मेरे माँ बाप को गाली दे रहे हैं ना, यही कैंडल मार्च लेके आ जाएंगे। तब कहते हैं छोटा है तो क्या हुआ, अंडर एज है तो क्या हुआ, सजा तो सजा होती है। भाई सजा तो सजा होती है, गलत क्या है तो भुगतो ना। डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? जब मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मारो भाई, केस मारो मेरे पे। अगर मेरी वजह से मेरा भाई डिप्रेशन में गया है तो भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूं मौत देख लूंगा। समझ रहे हो? उत्तराखंड से हूं, हमारे यहां इन सब चीजों से ज्यादा कुल देवता और कुल देवी को माना जाता है। अपने कुल देवता और कुल देवी से कहना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं, अगर मैंने गलत किया तो मुझे बर्बाद कर देना। समझ रहे हो? मुझे बर्बाद कर देना। और अगर मैं सच हूं तो इतनी ऊपर रख देना कि ये लोग छू ना पाए। और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे क्यों तमाशा बना रहा है भाई, खत्म करना, अगर इतना ही है तो खत्म कर दे, प्राइवेटली जाके मिल और खत्म कर दे। भाई मैं क्यों प्राइवेटली जाके खत्म करूं? क्या प्राइवेटली जाके ये लांछन खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे बाप के लिए, मेरे बाप के लिए इज्जत बहुत बड़ी है भाई, और मेरे लिए भी इज्जत बहुत बड़ी है। आप बड़े बन जाओ ना, आप सामने आके सच बोल दो कि जो आरोप मैंने लगाए थे, मैंने इन्फ्लुएंस में या किसी के बहकावे में लगाए थे, मैं उन सबकी माफी मांगता हूं। मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया। आल बी द बिगर पर्सन, मैं ये बोल दूंगा भाई जो इसने किया इसे माफ करो। मैं चाहता हूं ये अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी रहे और हमसे दूर रहे। ठीक है, कुछ चीजें भूल भी रहा हूंगा। अब एक और पॉइंट आ रहा है
मैसेजेस जो आ रहे हैं मैं लोगों के बताऊंगा भाई, है ना। लोग मेरे को कह रहे हैं भाई ऐसा मत कर, वो माँ बाप बनने वाले हैं। रितिका से मेरा कुछ नहीं है ना होगा। रितिका ने मेरे पे भले ही झूठे केस लगाए, उसके बावजूद मैंने उसे कुछ नहीं बोला, और अभी भी मैं रितिका और उस बच्चे के खिलाफ मेरा कुछ है ही नहीं भाई। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, मेरे माँ बाप को इन झूठे लांछनों से बाइज्जत भरी कर दो, या तो लॉ के अनुसार या तो खुद आके सच बोल दो, वरना आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद सच तो सामने आएगा ना, तब तक गाली खा लेंगे भाई। क्या ही हो जाएगा, 10 दिन में सब लोग भूल जाते हैं। मैं तो कह रहा देना भाई 1 साल तक गाली देना, बट जिस दिन मैं सच्चा साबित होऊंगा ना उस दिन माफी भी मांग लेना मेरे माँ बाप से और मेरे से। अभी भी इसलिए हूं ना भाई कि सच्चा हूं। ऐसा क्यों है कि उसी इंसान को सब छोड़ के चले गए, चाहे कोई भी हो। अगर सच्चा होता तो लोग टिकते मेरे साथ, तो अभी भी मेरी सब लोग खड़े हैं भाई। मैं गलत होता तो शायद मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। मैं अभी भी समाज में इसलिए घूम पा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है अभी लोग मेरे मुंह पे थूक देंगे, गाली दे देंगे, बट भाई मैं रात को जब सोता हूं ना, मेरे को पता है जब मैं मंदिर जाता हूं ना, मंदिर, मैं किसी मंदिर जा रहा हूं हनुमान भोले के, मैं उनकी आंखों में आंखें देख सकता हूं भोले बाबा की, क्योंकि मेरे को पता है मैं गलत नहीं हूं। समझना, इतना गूदा रखता हूं भाई। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट शायद बहुत कुछ है कहने को, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, बट फिर भी इसको ना समराइज कर देता हूं। मेरी जनता से ये दरखास्त है कि अगर आप में से कोई भी ये देख रहा है जो बहुत ज्यादा लॉ में पावरफुल है, आप मेरे पे केस बैठाओ कि क्या इसने ये सच में अपने भाई के साथ करा है, क्या इसने अपने बाप की प्रॉपर्टी हड़पी है, क्या इसने दहेज मांगा है, क्या इसने रितिका को पीड़ित किया है। और अगर मैं झूठा साबित होता हूं सबूत के साथ, मेरे को जेल में डाल देना। और अगर मैं नहीं होता हूं फिर भी माफ करता हूं भाई, मैं इनसे केस वापस ले लूंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 4-5 दिन में मैं एक इन्वेस्टिगेशन बैठा रहा हूं। समझना, मैं केस नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना इस चीज का फैसला नहीं होगा। बट फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक साइड का नैरेटिव चल रहा है मेरे भाई, एक साइड का नैरेटिव चल रहा है। मेरे को बस अपनी साइड ऑफ स्टोरी दुनिया के आगे रखनी थी। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरे को लॉ पे तो पूरा भरोसा है और ऊपर वाले पे भी पूरा भरोसा है। डरते नहीं बाबे, बिल्कुल नहीं डरते। सच जब गलत किया है, नहीं डरना क्या भाई, डरना ऊपर वाला है भाई, भूले सब संभाल लेगा। माँ बाप सबके घर में, इंसानियत सबके दिल में। अभी बस इंसानियत दुनिया चाहती है मैं दिखाऊं, मेरा बाप दिखाए, मेरी माँ दिखाए, मेरी बीवी दिखाए, सामने वाला कोई इंसानियत ना दिखाए। तो 4-5 दिन में एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, कोई केस नहीं है सिर्फ। और ये इन्वेस्टिगेशन भी ना भाई इस चीज के ऊपर बैठेगी कि अगर कलम ने और उसके माता पिता ने ये सब चीज एक शरीफ इंसान के साथ करी है, मेरा भाई जैसा कि वो कह रहा है, मान लिया तू शरीफ है मेरी जान, मान लिया, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन में मैं गलत आता हूं तो मेरे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर ये इंसान गलत आता है तो इसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब एक और चीज पे खेल लेते हैं कि अब मेरे को लोग बोलेंगे भाई अगर उसे सजा दी थी तो उसके बच्चे का क्या। यहां पे भी तुम्हारी जुबान रख ली भाई कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत साबित होता है, मैं अपना केस वापस ले लूंगा, मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूंगा अगर वो सच बोल देगा। क्योंकि भाई देख, या तो अभी सच बोलो या तो पुलिस सच बुलाएगी, लॉ से तो नहीं भाग सकते ना। और अगर मैं झूठा हुआ इस इन्वेस्टिगेशन में मेरे लग जाएंगे भाई। आप मेरे पे डिफामेशन मांग लेना, जितनी प्रॉपर्टी है सब ले लेना, मेरी अपनी लेना, क्योंकि मेरे पे आपकी तो कुछ है नहीं मेरी जान। बस यही है भाई कि इस देश में ना सब जय श्री राम, भगवान, मंदिर सबके घर में होंगे, बट अभी कोई धर्म नहीं देख रहा है। अभी लोग ना भाई कोट्स पढ़ लेते हैं, धर्म पढ़ लेते हैं, पर इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाता। सब लगे हुए हैं तेरी माँ की ये, तेरे बाप की ये, तेरी ये कर देंगे, बाहर मिलेगा, तेरी बंदी को ये कर देंगे, वो कर देंगे। सच आ गया क्या सामने, या आप लोग सच्चा साबित कर दोगे? ऐसा है तो भाई मैं किसी का मर्डर करके बस इंस्टाग्राम पे रो देता हूं, सच आने में तो टाइम लग जाएगा, तब तक तो भगवान बन जाऊंगा। तो आप लोगों से जो लोग एक तरफा बस गाली दे रहे हैं, अभी भी आएंगी भाई गाली, तो अभी भी आएंगी, पर जो लॉजिकल और मैच्योर इंसान होगा ना वो समझ जाएगा कि अगर ये इंसान इतनी अकड़ में अभी भी सच बोल रहा है ना तो कुछ तो गूदा होगा। मैं तो कह रहा हूं मेरे पे जांच बैठाओ, मेरे पे केस कर दो भाई। अगर मैं गलत हुआ,
कुछ तो निकलेगा। अब ये मत कहना भाई तूने सबूत डिलीट कर दिए होंगे। भाई मेरे पे सीबीआई की जांच बैठा देना, चैट डिलीटेड भी आ जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग सब निकल जाती है। समझ रहे हो? ये सच बोलते हुए भी कट नहीं है और ना झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि सच्चा हूं भाई। क्या डरना क्या? अगर ऊपर वाले ने मौत लिखी होगी मिल जाएगी भाई, क्या डरना है? पर झूठ के साथ तो नहीं जीऊंगा, इस लांछन के साथ नहीं जीऊंगा भाई। बोल रहा हूं क्योंकि सच्चा हूं भाई। क्या डरना क्या? अगर ऊपर वाले ने मौत लिखी होगी मिल जाएगी भाई, क्या डरना है? पर झूठ के साथ तो नहीं जीऊंगा, इस लांछन के साथ नहीं जीऊंगा भाई। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सब कुछ बेचना पड़े, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़े, पर ये लांछन तो हटा के रहूंगा। अब या तो आप सामने से आके खुद एक्सेप्ट कर लो, और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, सच में भाई हाथ जोड़ के आप दोनों को प्रणाम करूंगा। क्योंकि मेरा मुद्दा यह है, मेरे माँ बाप को ये झूठे आरोप से बाहर निकालो। आप दोनों के हाथ जोड़ूंगा, आप दोनों अपना खुशी खुशी जीना। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, ना आपका मेरे से लेना देना होगा। और अभी भी भोलेनाथ की कसम दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों की लाइफ अच्छी हो सके। आपको पता है कि सच क्या है। आप दुनिया का आगे जितना झूठ बोलो, दिल में तो पता है ना। जब उस मंदिर में अभी भी जाओगे, उस मंदिर के सामने अभी भी जाओगे, कभी तो जाओगे आप, अभी नहीं तो कल, कभी तो मुंह से भगवान का नाम लोगे, रूह नहीं कांपती क्या? अभी भी यही रहेगा भाई। अगर ये इंसान सामने से आके सच बोल देता है, और भाई ये मत कहना भाई अभी कैसे बोल देगा, डिप्रेशन में है भाई। इतने में अगर मेरे माँ बाप को हो गया, वो तो रिवर्सेबल नहीं है ना, क्योंकि अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया उसके बाद ये इंसान आके सच बोलता है, मेरा बाप तो मर जाएगा उस लांछन के साथ। मेरे बाप की आत्मा को थोड़ी पता, वो बाइज्जत बरी हो गया, उस माँ का भी क्या करूंगा? मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा भाई, और बिना कुछ करे परिवार बर्बाद हो जाएगा। ना मैं रहूंगा ना मैं कुछ करूंगा। ये सुसाइड कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। और आपने एक बहुत गलत चीज दुनिया के सामने रखी है कि जब आप पे प्रूफ ना हो, जब आप पे कुछ ना हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। अभी भी लोग आएंगे गाली देंगे कि भाई क्या है, ये है वो है। इस वीडियो में एक भी कट नहीं है, क्योंकि सच है। कुछ चीजें भूल भी रहूंगा, और मेरी तरफ से ये चीज यहीं खत्म। इसके बाद ना मैं कोई प्रूफ डालने वाला हूं, मैंने जितने डालने थे डाल दिए। ना मैं इसके बाद कोई और वीडियो बनाने वाला हूं। आप जब भी पहली बार इंस्टाग्राम पे आओगे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आओगे, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सच बोल देना। अगर आप सच नहीं बोलना चाहते हो तो आप वो प्रूफ दे देना जो इल्जाम आपने लगाए हैं। अभी भी ये बोलूंगा, क्योंकि लोग ना अब शायद इसको ऐसे जोड़ देंगे कि भाई अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं अपने माँ बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं इस डर में लड़ूं कि भाई सामने वालों का बच्चा होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, भगवान करे वो बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो, और उसे सारी कामयाबी मिले दुनिया की। पर सिर्फ इस डर से, मतलब लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनका क्या, भाई मेरे परिवार का क्या? वो तो गलत भी नहीं है। और मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ, वो इंसान गलत है, ना रितिका गलत है, ना वो आने वाले बच्चे की कोई गलती है, पर वो इंसान गलत है जिसने ये सब कुछ करा है। क्योंकि अगर आप पे सबूत होते हैं, आप मेरे पे लीगली जाते। जब आप एक फेक केस मार सकते हो ना भाई, और जब आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसा कुछ बहुत बड़ा, तो उससे बहुत आधी हिम्मत लगेगी सच बोलने में, और मेरे पे एक सच्चा केस मारने पे। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। मैं अभी भी ये कहूंगा, मेरा ना उस रितिका के बच्चे को कोई ठेस पहुंचाने का, क्या कहेंगे, इमोशन है, ना मेरे को रितिका से कोई दिक्कत है। मेरे को दिक्कत सिर्फ एक इंसान से है, जिसको आप जानते हो, और मैं चाहता हूं वो इंसान आके सच बोले। और अगर मैं गलत हूं तो वो प्रूफ दे दे भाई, खत्म करते हैं ना। आप प्रूफ कह रहे हो, आप पे प्रूफ है, पर आप प्रूफ डाल ही नहीं रहे हो। अब बहुत सारे बंदे ना उनकी तरफ से मेरे को कॉल करके कहने लग रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मैंने जुबान दी है, बट फिर भी मेरे को बहुत तरफ से कॉल आया कि भाई मिलके सॉर्ट आउट कर लो, परिवार है, मिलके सॉर्ट आउट कर लो। भाई मैं क्यों करूं मिलके सॉर्ट आउट? क्या मिलके ये चीज उनकी तरफ से नहीं करी जा सकती थी? समझ रहे हो? मतलब बड़ा मैं ही बनूं, बड़े बने सिर्फ कलम, कलम के माँ बाप, दूसरा इंसान जो मर्जी करे। आपका बच्चा होने वाला है, भोले से प्रार्थना करूंगा बहुत स्वस्थ हो, अच्छा हो, बहुत तरक्की करे। पर इससे ये साबित नहीं हो जाता जस्ट बिकॉज आपकी जीवन में खुशियां आने वाली है, आप मेरी खुशियां ले लो। जितना कीमती आपके लिए वो आने वाला बच्चा है। मैं अब एक चीज बहुत उठी थी जो उस इंसान ने लाइव में बोली थी कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने उस बच्चे को जो इस दुनिया में भी नहीं आया उसका नाम लिया। माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, शायद गलत निकल गया होगा, बट समझना भाई, जब मेरे बीवी पे, मेरे माँ बाप पे झूठे आरोप लगाए थे ना, शायद मैं बौखला गया हूँ। लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, फिर भी ठीक है भाई, मान ली गलती, हाथ जोड़ के गलती मान ली, कोई छोटा नहीं होता गलती मानने से। निकल गई, खत्म करते हैं। खत्म इन दी सेंस माफी मांगता हूँ, माफी ना देना देना आपके ऊपर है। तो बस यही है कि अब इस चीज को एक और इमोशन में मत डाल देना
कि भाई उस बच्चे को कुछ हो गया, उस बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं और लॉ के अकॉर्डिंग भी मैं नहीं फंसूंगा भाई। लीगली तो मैं गलत हूं ही नहीं भाई, लीगली तो मैं साफ हूं, तो इसीलिए वो केस भी था जो रद्द हो चुका है। लीगली आई एम आउट ऑफ दिस। आप लीगली मेरे को छू भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। आपको प्रूफ देने पड़ेंगे उन सब चीजों के जो पे आप पे नहीं है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया पे ही ये तमाशा आपने शुरू करा था। मैं ना सामने आया ना मैंने कुछ करा, मैंने बस अपने प्रूफ दिया और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। आपने एक ऐसा कदम लिया जो दुनिया के सामने था, जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप 100 गलतियां करो और उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लोगे, अभी भी बोलूंगा मेरे को गाली देनी है दो, मेरे माँ बाप को गाली देनी है दो, बट वो कतई भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर ऐसा है तो हर एक क्रिमिनल जो गलत करता है वो गलत करे और सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, और ये लोग उसके लिए सिंपैथी और कैंडल मार्च लेके चल देंगे भाई, क्योंकि सच तो मतलब ही नहीं रखता। बस धर्म तो नाम का है इस देश में शायद फिर। बट ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनसे ये वादा करता हूं जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं आप शर्मिंदा नहीं होंगे। हक से छाती ठोक के बोलता हूं, सच्चा हूं, एंड तक सच्चा रहूंगा, और ना आज तक झूठ बोला है ना बोलूंगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर से एक और बार लास्ट में ये कहूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म है सामने आके माफी मांग लो, और इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बैठाएगी मेरे ऊपर और उस केस के ऊपर। मैं आपको नहीं ला रहा हूं भाई, आपको नहीं ला रहा हूं। प्लीज अब इसको दोबारा इमोशन मत घुमा देना। इसका भाई अभी हॉस्पिटल में और ये सब कर रहा है, क्योंकि अगर शायद उसको 1-1.5 महीना लगेगा डिस्चार्ज होने में, या 5-6 दिन भी लगेंगे। अगर इस बीच जो धमकियां मेरे माँ बाप को और मेरे को आ रही हैं, अगर इस बीच किसी ने मेरे माँ बाप को हार्म कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरे को ये भी बता देना। तो मैं अपने लॉ पे पूरा भरोसा रखता हूं, और ये चीज अब लीगली आएगी। अगर मैं गलत तो मुझे सजा, आप गलत तो मुझे सजा। जय श्री राम। खत्म करते हैं।